सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम द हिंदू के एडिटोरियल के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर, वोकैबुलरी और कंप्रेहेंशन सीखने का प्रयास करते हैं। आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो है 100% कोटा। ये आज का एडिटोरियल होगा। इस एडिटोरियल में हम वो सब चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे, ग्रामर के वो सारे कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करेंगे जो किसी भी कंपटीशन में किसी भी बच्चे के लिए आवश्यक होते हैं। हम आर्टिकल और एडिटोरियल शुरू करने से पहले दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को इसमें बता देता हूँ। आज के आर्टिकल में ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट रहेगा वो पहला कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। पहला कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नो एंड नॉट। नो और नॉट में क्या डिफरेंस होता है? देखो, सीधा सा डिफरेंस इसमें यह है कि नो जो है वो एडजेक्टिव है। नो क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव का मतलब ये होता है कि इसका प्रयोग जो होगा वो किसके साथ होगा? नाउन के साथ होगा। ठीक है। आई हैव नो आइडिया, आई हैव नो आइडिया, IDEA, आई हैव नो आइडिया। देखिए, आइडिया क्या है? नाउन है, इसके साथ हमने क्या लगा दिया? नो लगा दिया। ठीक है। तो नो का प्रयोग सिर्फ किसके साथ होगा? नाउन के साथ आपको इसका प्रयोग करना है। आई हैव नो बुक, आई हैव नो बुक्स, मेरे पास पुस्तकें नहीं हैं। ये देखिए, नो का प्रयोग किसके साथ हुआ है? नाउन के साथ हुआ है। ठीक है। उसके बाद में आपको समझना है नॉट का प्रयोग कहाँ होगा। नॉट एडवर्ब है, नॉट एडजेक्टिव नहीं है। नॉट क्या है? एडवर्ब है। और एडवर्ब का प्रयोग किसके साथ किया जाना चाहिए? वर्ब के साथ किया जाना चाहिए। जिस तरह से आई डू नॉट हैव। अब ये देखिएगा, ये जो नॉट आया है ये किसके साथ आया है? इस हेल्पिंग वर्ब के साथ आया है, यानी इसका प्रयोग जो होगा वो वर्ब के साथ होगा। सीधी चीजें आपको जो समझनी है वो ये समझनी है कि नो इज एन एडजेक्टिव। नो जो वर्ड है वो एडजेक्टिव है, विशेषण है। जबकि नॉट जो है वो क्या है? एडवर्ब है। दोनों का एक दूसरे के स्थान पे प्रयोग नहीं किया जा सकता। जब आप नोट का प्रयोग करेंगे तो आप हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का प्रयोग करेंगे। अदरवाइज जब आपको प्रयोग करना होगा नाउन के साथ तो आप किसका प्रयोग करेंगे? नो का प्रयोग करेंगे। ये पहली बात थी जो मुझे आपको इसमें समझानी थी। आगे हम इसमें देखेंगे आएगा। दूसरा जो कॉन्सेप्ट था इसमें वो ये था कि हमारे पास वर्ड मिलेंगे एक AFFECT, अफेक्ट, और एक वर्ड होता है EFFECT। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। अफेक्ट जो वर्ड है ये वर्ब है, ये क्रिया है, और इफेक्ट जो वर्ड है ये नाउन है। इसका जो प्रयोग होना चाहिए वो संज्ञा की तरह होना चाहिए। इसका जो वर्ब है वो क्रिया की तरह होना चाहिए। जिस तरीके से आफ्टर, आफ्टर इफेक्ट्स, EFFECTS, क्या लिखेंगे आप लोग? आफ्टर इफेक्ट्स लिखेंगे। बाद के जो प्रभाव होते हैं वो क्या है? यानी यहां आपको नाउन लिखना है। ये प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन के बाद में क्या लिखना है आपको? नाउन लिखना है। तो नाउन क्या होगा? ये इफेक्ट्स होगा। ठीक है। अफेक्ट वर्ब है। that does not, that does not, यहां यदि आपको लिखना है तो अभी वर्ब लिखनी पड़ेगी। हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्या लिखनी पड़ेगी? वर्ब। that does not affect me much, उसका मेरे ऊपर ज्यादा प्रभाव नहीं होता है। यहां ये क्या है? वर्ब है। सीधी सी बात जो आपको समझनी वो समझनी है कि अफेक्ट का प्रयोग आप वहां करेंगे जहां आपको वर्ब चाहिए। इफेक्ट का प्रयोग आप वहां करेंगे जहां आपको नाउन चाहिए। जिस तरह से पॉजिटिव इफेक्ट है, किसी चीज का सकारात्मक प्रभाव है, तो आप लिखेंगे पॉजिटिव। अब ये क्या गया? एडजेक्टिव। इसके बाद आपको क्या चाहिए? नाउन चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे? इफेक्ट लिखेंगे, पॉजिटिव इफेक्ट। ठीक है। अफेक्ट क्या है? वर्ब है। कई बार आपको ईडी लगानी होती है, पास्ट फॉर्म बनानी होती है, तो आप किसकी बनाएंगे? अफेक्टेड की बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अफेक्टेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म किसकी बनती है? वर्ब की बनती है, इसलिए क्या आएगा? अफेक्टेड आएगा। क्लियर है? अब हम इसको आर्टिकल, आज के एडिटोरियल को शुरू करते हैं। ये देखो, पहला ही वर्ड नो है। नो 100% कोटा। कोटा यहाँ क्या है? नाउन है। कोटा का मतलब क्या है? रिजर्वेशन। कोटा का मतलब क्या है? रिजर्वेशन, आरक्षण जिसको आप लोग कहते हैं, उसी का सिमिलर वर्ड है कोटा, रिजर्वेशन। ठीक है। ये नाउन है और इस नाउन के साथ हमें किसका प्रयोग करना पड़ा है? नो का प्रयोग करना पड़ा है। ये जो वर्ड है ये क्या है? एडजेक्टिव है। ये क्या है? एडजेक्टिव। ठीक है। इसका मीनिंग जो होगा वो होगा 900% कोटा।
100% रिजर्वेशन नहीं। अब ये हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों नहीं, किस बात में कह रहा है। एक्चुअली आर्टिकल जो है एडिटोरियल, आंध्र प्रदेश में, एपी में किसी एरिया विशेष के लिए जो शेड्यूल एरियाज था उसमें टीचर्स की कोई वैकेंसीज थी, उसमें 100% उन्हीं लोगों को अप्लाई करने के लिए ऐसा कोई नोटिफिकेशन था, तो उसमें कहा है कि 100% कोटा ठीक नहीं है। इसमें एससी सुप्रीम जो कोर्ट है उनके वर्डिक्ट का हवाला दिया हुआ है, ये सब चीज़ें इसमें समझाई हुई है। हम देखते हैं इसमें नो 100% कोटा, 100% कोटा नहीं, एससी रूलिंग, वर्ड हमारा है एससी, एससी मीन्स सुप्रीम कोर्ट, रूलिंग, रूलिंग का मतलब होता है वर्डिक्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है। यहाँ रूलिंग जो है इट्स अ नाउन, क्या है ये, नाउन है। एससी वर्डिक्ट, एससी का जो रूलिंग है, रूल है, उसका वर्डिक्ट है। स्ट्रेसेस, वो क्या करता है, स्ट्रेस डालता है, और स्ट्रेस जो वर्ब है, इस स्ट्रेस का मतलब होता है एम्फेसाइज, किसी बात पर जोर देना, EMPHASISE, एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात को जोर दे के कहना, उसको स्ट्रेस डालना कहते हैं। एससी रूलिंग, एससी की जो रूलिंग है, उनका वर्डिक्ट है, उनका आदेश है, उनका निर्णय, स्ट्रेसेस वो जोर डालता है। एस लगाया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, न्यूज हेडलाइंस में जनरली प्रेजेंट सिंपल टेंस को काम में लिया जाता है, इसलिए यहां लगाया हुआ। एससी रूलिंग स्ट्रेसेस क्या, किस बात पे जोर देता है, दैट की, यहां जो दैट है वो कंजंक्शन है, दैट क्या यहाँ कंजंक्शन है। एससी रूलिंग स्ट्रेसेस दैट, वो जोर देता है किस पे, ओवर जेलस, ओवर जेलस का मतलब होता है ज्यादा उत्साही, ओवर जेलस का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म हो, जिस जो बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, PASSIONAT, पैशनेट, क्या है ये, पैशनेट इसका सिमिलर वर्ड है, ये भी एडजेक्टिव है। पैशनेट, आर्डेंट, ARDENT, आर्डेंट इसका सिमिलर वर्ड है। फ्रेवेंट एक वर्ड होता है FERVENT, ये भी क्या इसका सिमिलर वर्ड है। तो कहना क्या चाह रहा देखिएगा, एससी रूलिंग, एससी का जो वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट का, वो इस बात पे जोर देता है, किस बात पे, कि किस बात पे जोर देता है, ओवर जेलस रिजर्वेशन, अति उत्साही, रिजर्वेशन आरक्षण जो है, ऐसा आरक्षण जो बहुत ज़्यादा उत्साह में लिया गया हो, जिसमें बहुत ज़्यादा उत्साह हो, जिसमें तर्क नहीं हो, जिसमें लॉजिक नहीं हो, उस प्रकार के रिजर्वेशन की बात कर रहा है। टेंड्स टू, वो किधर लेके जाता है, टेंड्स टू का मतलब होता है कि प्रवृत्ति होना। टेंड्स टू अफेक्ट, अभी मैंने आपको बताया था दो वर्ड होते हैं, EFFECT, और एक क्या होता है, AFFECT। तो ये जो वर्ड है देखिए, टू के बाद में फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, तो ये वर्ब है। एससी रूलिंग स्ट्रेसेस, एससी का जो निर्णय है वो जोर देता है किस बात पे, कि ओवर जेलस रिजर्वेशन, अति उत्साही जो आरक्षण है, टेंड्स टू अफेक्ट, ऐसा लगता है, सीम्स टू अफेक्ट, उसकी ऐसी प्रवृत्ति है, सीम्स टू अफेक्ट ऐसा प्रतीत होता है, प्रभावित करता हुआ, अफेक्ट यानी प्रभावित करता हुआ, राइट्स ऑफ, किसको प्रभावित करता हुआ, राइट्स को, अधिकारों को, ऑफ किसके अधिकारों को, अदर कम्युनिटीज, बाकी जो समाज हैं उसके अधिकारों को प्रभावित करता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा लगता है, किसा लगता है, कि ये जो ओवर जेलस रिजर्वेशन है, अति उत्साह में लिया गया जो ये रिजर्वेशन है दिया गया है, ये बाकी लोगों के राइट्स को प्रभावित करता हुआ लगता है, ऐसी इसकी प्रवृत्ति है। ठीक है, ये वर्ड देखिएगा आप लोग, राइट जो वर्ड है RIGHT, यहां जो राइट वर्ड है वो नाउन है, क्या यहां नाउन है, देखिए इसके साथ लगा हुआ राइट्स। ठीक है, एक राइट वर्ड होता है एडजेक्टिव, सही जिसको कहते हैं, राइट डिसीजन, RIGHT, राइट डिसीजन, DECISION, सही निर्णय, राइट डिसीजन। ये जो राइट है ये क्या है, एडजेक्टिव है। बेटा आपको एक एक पार्ट ऑफ स्पीच का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तब जाके चीज़ें आपकी क्या होती हैं, क्लियर होती हैं। एक बार मैं इसको दोबारा से आपको क्लियर कर देता हूँ क्या कहना चाह रहा है।
एससी का जो वर्डिक्ट है वो इस बात पे जोर देता है, स्ट्रेस देता है कि ओवर जेलस रिजर्वेशन, अति उत्साही जो रिजर्वेशन है वो सीम प्रतीत होता है अफेक्ट प्रभावित करता हुआ राइट्स ऑफ अदर कम्युनिटीज, दूसरे समाजों के, दूसरी कम्युनिटीज के अधिकारों को प्रभावित करता हुआ प्रतीत होता है, ऐसी उसकी प्रवृत्ति बन रही है। आगे देखिएगा, द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है, इसलिए यहां देखिएगा दे का प्रयोग किया हुआ है। द सुप्रीम कोर्ट इज राइट, सुप्रीम कोर्ट सही है। ये देखिएगा यहां राइट अलग वर्ड है, यहां राइट अलग वर्ड है। ये जो राइट वर्ड है ये नाउन है। अभी जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था राइट, यहां राइट एडजेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट सही है इन कंसीडरिंग, इस बात को मानने में। कंसीडर का मतलब होता है किसी बात को मानना, किसी बात को समझना। किस बात को समझने में? 100% रिजर्वेशन, 100%, 100% रिजर्वेशन एज एनाथेमा, एनाथेमा का मतलब यह अभिशाप मानता है टू द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक स्कीम, योजना की ऑफ इक्वलिटी, संवैधानिक किसकी? इक्वलिटी, समानता की संवैधानिक, ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी होती है समानता की, समानता की जो संवैधानिक योजना है, संवैधानिक स्कीम है, उसके भी क्या है? उसके लिए भी क्या मानता है? अभिशाप मानता है। किसको अभिशाप मानता है? किसको भी? 100% रिजर्वेशन। कौन मानता है? सुप्रीम कोर्ट मानता है। और ऐसा मानने में सुप्रीम कोर्ट क्या है? बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट इज राइट इन कंसीडरिंग, इस बात को मानने में। किस बात को मानने में? कंसीडरिंग। यहां कंसीडर जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्या मानने में? 100% रिजर्वेशन की जो 100%, 100% रिजर्वेशन है उसको क्या मानता है? वो एनाथेमा मानता है, अभिशाप मानता है। किसके लिए? द कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इक्वलिटी, समानता की संवैधानिक जो योजना है उसके लिए वो क्या मानता है? उसको अभिशाप मानता है, उसके लिए वो ठीक नहीं है। इवन इफ, यदि, इट इज फॉर द लॉडेबल, यदि ये हो, इवन इफ इट इज, इट कौन? 100% रिजर्वेशन, यदि ये है, इट इज, यदि है, फॉर किसके लिए? द लॉडेबल, लॉडेबल का वर्ड का मतलब होता है प्रशंसनीय। लॉडेबल का मतलब क्या होता है? प्रशंसनीय। इसके कुछ सिमिलर वर्ड आपको मैं लिखवा देता हूं, कई बार एग्जाम में पूछते हैं। लॉडेबल का मतलब होता है प्रेज वर्दी, PRAISE WORTHY, प्रेज वर्दी, प्रशंसनीय। एडमिरेबल, ADMIRABL, एडमिरेबल, ये भी क्या है? प्रशंसनीय। कमेंडेबल, COMMENDABLE, कमेंडेबल, ये भी क्या होता है? प्रशंसनीय होता है। तो तीनों जो वर्ड हैं ये किसके हैं? लॉडेबल के सिमिलियर वर्ड हैं। प्रेज वर्दी, एडमिरेबल, कमेंडेबल। स्पेलिंग ध्यान रखना, ई होता है, COMMEND। दोबारा समझिएगा, सुप्रीम कोर्ट 100% रिजर्वेशन को अभिशाप मानता है। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ इक्वलिटी, संविधान की कौन सी? समानता की जो योजना है उसके लिए भी। इवन इफ, यदि, इट इज, यदि हो, किसके लिए? लॉडेबल ऑब्जेक्टिव, यदि ये प्रशंसनीय उद्देश्य के लिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य के लिए। यदि प्रशंसनीय उद्देश्य के लिए हो, किसके प्रशंसनीय उद्देश्य के लिए? ऑफ प्रोवाइडिंग रिप्रेजेंटेशन, प्रोवाइड का मतलब प्रदान करना, रिप्रेजेंटेशन, किसी आदमी को उसका रिप्रेजेंट करना जो होता है, उसका जो हिस्सा होता है उसका, वो प्रदान करने के लिए। टू हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड सेक्शन, किनको? हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से, डिप्राइव्ड सेक्शन, ये मानता है कि यदि ये बहुत प्रशंसनीय उद्देश्य के लिए, और वो प्रशंसनीय उद्देश्य क्या है? प्रोवाइडिंग, प्रदान करना, रिप्रेजेंटेशन, उनको अपना रिप्रेजेंटेशन, उनको अपना हिस्सा प्रदान करने के लिए। किनको? टू हिस्टोरिकली डिप्राइव्ड सेक्शन, जो ऐतिहासिक रूप से डिप्राइव्ड सेक्शन है, ऐतिहासिक रूप से वंचित वर्ग है, उसको अपना रिप्रेजेंटेशन, उसको अपना प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए। रिप्रेजेंटेशन का एग्जैक्ट वर्ड होता है, उसको अपना प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए भी यदि 100% रिजर्वेशन दिया जाता है तब भी वो क्या नहीं है? सही नहीं है। तब भी वो संविधान की जो समानता की भावना है,
इक्वलिटी की जो भावना है उसके लिए वो क्या होगा, अभिशाप साबित होगा। ऐसा कौन मानता है, सुप्रीम कोर्ट मानता है। और ऐसा मानने में सुप्रीम कोर्ट को जो लेखक हैं, जिसके ऑथर हैं, वो मानते हैं कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट ठीक ही मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट इज राइट इन कंसिडरिंग दैट। सुप्रीम कोर्ट ऐसा मानने में बिल्कुल क्या है, सही है। अब इसमें एक वर्ड जो और आता है जो हमें समझना चाहिए, वो है डिप्राइव्ड। ग्रामर में क्या समझेंगे हम डिप्राइव्ड में, DEPRIV, डिप्राइव वर्ब है डिप्राइव। इस डिप्राइव वर्ब के बाद हमेशा ऑफ प्रेपोजिशन का प्रयोग होना चाहिए। किसी को किसी चीज से वंचित कर देना, डिप्राइव समबॉडी ऑफ समथिंग। किसी आदमी को किसी चीज से वंचित कर देने के अर्थ में क्या आता है, डिप्राइव के बाद में ऑफ आता है। जिस तरह से दे वर डिप्राइव्ड ऑफ, दे वर डिप्राइव्ड, DEPRIVD, उनको वंचित किया गया, ऑफ फूड, भोजन से उनको क्या किया गया, वंचित किया गया। फूड एंड शेल्टर, भोजन और शरण से उनको वंचित किया गया। तो डिप्राइव्ड के बाद जो वर्ब आती है, सॉरी, डिप्राइव वर्ब के बाद जो प्रपोजिशन आता है वो क्या आता है, ऑफ आता है। इसमें जो वर्ड लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ डिप्राइव्ड सेक्शंस, DEPRIVED, डिप्राइव्ड सेक्शन, SECTION। यहां जो वर्ड लिखा हुआ है डिप्राइव्ड, ये इस सेक्शन का एडजेक्टिव है। कैसा वर्ग, वंचित वर्ग। यहां जो डिप्राइव्ड है ये क्या है, एडजेक्टिव है, और इसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करती है, यहाँ सेक्शन नाउन है, इस सेक्शन नाउन के लिए क्या काम कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। तो डिप्राइव्ड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, और यहाँ ये किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। यहाँ इसका अर्थ होता है वंचित, और ये क्या है, वंचित वर्ग के लिए। ठीक है। अब डिप्राइव्ड के कई बार सिमिलर वर्ड कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक दो वर्ड, सीधा सा वर्ड तो इसका है पुअर, ये वर्ड आप याद रख लें, पुअर। दूसरा वर्ड इसका डेस्टिट्यूट, DESTITUT, डेस्टिट्यूट वर्ड जो होता है इसका मतलब भी क्या होता है, पुअर होता है। एक वर्ड और होता है अंडर प्रिविलेज्ड, UNDERPRIVILIGD, अंडर प्रिविलेज्ड। ये तीनों वर्ड किसके हैं, डेस्टिट्यूट के हैं। ठीक है, किसके हैं, डिप्राइव्ड के हैं। आगे देखिएगा, द वर्डिक्ट, वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है, कोर्ट का जो निर्णय होता है वो क्या होता है, वर्डिक्ट होता है। ठीक है, द वर्डिक्ट, कोर्ट का निर्णय। क्वेसिंग, क्वेसिंग का मतलब होता है किसी चीज को खारिज कर देना, किसी चीज को अस्वीकृत कर देना, ओवरटर्न कर देना। किस क्या कर देना, ओवरटर्न कर देना, किसी चीज को खारिज कर देना। द वर्डिक्ट क्वेसिंग द रिजर्वेशन ऑफ, किसके रिजर्वेशन को खारिज करते हुए, ऑफ 100% ऑफ ऑल टीचिंग पोस्ट, सभी टीचिंग पोस्ट का, किसमें, इन शेड्यूल एरियाज। शेड्यूल एरियाज में, जो शेड्यूल एरियाज आप जानते हैं, शेड्यूल एरियाज में जो विशेष एरियाज होते हैं शेड्यूल, उनके लिए, ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के जो शेड्यूल एरियाज हैं, अनुसूचित जो क्षेत्र हैं, उनके लिए क्या है, द वर्डिक्ट, निर्णय। क्वेसिंग जो निरस्त करता हुआ है किसको, द रिजर्वेशन ऑफ 100%, 100% रिजर्वेशन को किसके, ऑल टीचिंग पोस्ट, सभी टीचिंग पोस्ट का, किसमें, इन शेड्यूल एरियाज, अनुसूचित क्षेत्र में, ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के लिए। फॉर लोकल शेड्यूल ट्राइब्स, किसके लिए, वहाँ की जो लोकल अनुसूचित जातियाँ हैं उनके लिए। इज नॉट, वो क्या नहीं है, अगेंस्ट, खिलाफ नहीं है, किसके खिलाफ नहीं है, अफर्मेटिव प्रोग्राम्स। देखिए वर्ड लिखा हुआ है अफर्मेटिव, आप इसको समझिए क्या कहना चाह रहा है, कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस अपने वर्डिक्ट में 100% जो रिजर्वेशन था किसका लिए, शेड्यूल एरियाज के, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, उसको क्या कर दिया है, खारिज कर दिया है। किसके लिए, टीचर्स की जो पोस्ट थी, कहाँ थी वो, शेड्यूल एरियाज में थी। 100% किसको दे दी गई थी वहाँ की सरकार द्वारा, लोकल जो शेड्यूल ट्राइब्स थी। सुप्रीम कोर्ट ने उसको क्या कर दिया, क्वेश्चन कर दिया, ओवरटर्न कर दिया। इस मामले में जो इस एडिटोरियल जो लिखा है उस आदमी कह रहा है कि ये खिलाफ नहीं है, इज नॉट अगेंस्ट, ये खिलाफ नहीं है, किसके हैं, अफर्मेटिव प्रोग्राम्स। अफर्मेटिव प्रोग्राम्स होते हैं सकारात्मक कार्य, और ये सकारात्मक कैसे होते हैं भी, सब लोगों को इक्वल करने के कार्य होते हैं। जिस तरह से कुछ लोग पीछे, जिस तरह रिजर्वेशन है ना, ये भी क्या है, अफर्मेटिव प्रोग्राम है। कुछ लोग किसी चीज़ों से किसी वजह से पीछे रह गए, तो उन सबको क्या लाना है,
बराबर लाना है, यही तो रिजर्वेशन का मकसद है। तो ये कह रहा है कि ये जो रिजर्वेशन को क्या किया हुआ है, खारिज किया गया है, ये किसके खिलाफ नहीं है, इज नॉट अगेंस्ट अफर्मेटिव प्रोग्राम्स एज सच, अफर्मेटिव प्रोग्राम्स के भी खिलाफ नहीं है एज सच, इनके खिलाफ भी नहीं है, बट लेकिन ए कॉशन, ये तो क्या है, एक चेतावनी कहें, एक वार्निंग कहें, अगेंस्ट किसके खिलाफ, इम्प्लीमेंटिंग, इसके क्रियान्वयन के खिलाफ, दैम उनको, इन ए मैनर, इस प्रकार के मैनर में उनको, इस प्रकार के तरीके में उनकी क्रियान्वयन के खिलाफ है जो डेट्रीमेंटल है टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, जो बचे हुए समाज के लिए क्या है, डेट्रीमेंटल है, नुकसानदायक है। कहने का मतलब ये है कि जो 100% रिजर्वेशन है उसको खारिज किया है, वो सकारात्मक कार्यक्रमों के भी खिलाफ नहीं है, बल्कि वो तो एक कॉशन है किसके खिलाफ है, इम्प्लीमेंटिंग दैम, कि उनको जब इम्प्लीमेंट किया जाए किस मैनर में, इस मैनर में जो नुकसानदायक हो, किसके, बचे हुए समाज के लिए नुकसानदायक हो, बचे हुए समाज के अधिकारों के लिए नुकसानदायक हो, इस प्रकार की एक कॉशन है, इस प्रकार की एक वार्निंग है, इस प्रकार की एक चेतावनी है। डेट्रीमेंटल का वर्ड एक बार और देख लो क्या क्या होता है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। डेट्रीमेंटल होता है हार्मफुल, HARMFUL, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल होता है, ठीक है। उसके बाद में इंजरस, INJURIOUS, इंजरस का मतलब भी क्या होता है, डेट्रीमेंटल होता है। एक होता है इनिमिकल, INIMICL, इनिमिकल, ये भी क्या होता है, नुकसानदायक होता है। ये वर्ड आप इसको याद रख लेंगे। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है नुकसानदायक, टू द रेस्ट ऑफ द सोसाइटी, बचे हुए समाज के लिए। ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, 5 जजों की एक कॉन्स्टिट्यूशन संवैधानिक बेंच ने फाउंड, उन्होंने पाया, FIND, फाइंड की सेकेंड फॉर्म है। अक्सर मैं बताता हूँ एक वर्ड फाउंड फर्स्ट फॉर्म भी होती है, किसी चीज़ की स्थापना करना, उसकी फाउंडेड सेकेंड फॉर्म होती है, ये फाइंड की क्या है, सेकेंड फॉर्म है। ए 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन, 5 जजों की एक संवैधानिक बेंच ने फाउंड, ये पाया, दैट की दैट एयर मार्किंग, एयर मार्किंग का मतलब होता है चिन्हित करना, टीचर्स पोस्ट, टीचर्स की पोस्ट को इन एरियाज नोटिफाइड, उन एरियाज में जो नोटिफाइड हैं अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 5वीं अनुसूची के तहत जो चिन्हित हैं, एडवर्सली इफेक्टेड, उन्होंने विपरीत रूप से प्रभावित किया है। एडवर्सली अफेक्टेड, विपरीत रूप से, मैंने आपको पहले बताया था कि एक वर्ड अफेक्ट होता है और एक वर्ड क्या होता है, इफेक्ट होता है। तो देखिए यहाँ ये वर्ब है, इसलिए क्या है, अफेक्टेड आया है। एडवर्सली, विपरीत रूप से प्रभावित किया है, किसको, द इंटरेस्ट ऑफ, हितों को, ऑफ अदर कैंडिडेट्स, बाकी कैंडिडेट्स को, हितों को प्रभावित किया है। नॉट ओनली फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट, न केवल शेड्यूल्ड कास्ट के बाकी लोगों से, एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज, और बाकी बैकवर्ड, पिछड़ी जातियों के, पिछड़े समाज के, बट ऑल्सो, और भी किसको प्रभावित किया है, अदर ST कम्युनिटीज, बाकी जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटीज हैं, नॉट नेटिव टू दोज एरियाज, जो उस एरियाज में नेटिव नहीं है, जो वहाँ की मूल नहीं है। एक बार वापस से समझिएगा, देखो एडिटोरियल है, लंबे लंबे सेंटेंसेस होते हैं, तो आपको थोड़ा ठीक से समझना पड़ता है। ये इसमें कह रहा है 5 जज कॉन्स्टिट्यूशन, 5 जजों के एक संवैधानिक बेंच ने पाया कि चिन्हित करना टीचर्स पोस्ट को इन एरियाज, उन एरियाज में जो नोटिफाइड हैं अंडर द 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की 5वीं सूची के तहत जो चिन्हित हैं, उन्होंने एडवर्सली अफेक्ट किया है, विपरीत रूप से प्रभावित किया है, किनको, द इंटरेस्ट ऑफ अदर कैंडिडेट्स, बाकी दूसरे कैंडिडेट्स के हितों को, नॉट ओनली फ्रॉम शेड्यूल कास्ट एंड अदर बैकवर्ड कम्युनिटीज, न केवल शेड्यूल कास्ट से और बाकी अन्य पिछड़े समाज से, बट ऑल्सो अदर ST कम्युनिटीज, ST कम्युनिटीज को प्रभावित किया है, नॉट नेटिव टू दोज एरियाज, जो उस एरियाज के नेटिव नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो इस प्रकार का रिजर्वेशन है, ये किसी के हित में नहीं है। आगे देखिएगा, ऑफ कोर्स का मतलब होता है निश्चित रूप से। ऑफ कोर्स व्हाट द स्टेट गवर्नमेंट डिड,
निश्चित रूप से जो सरकार ने किया है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो किया है इन इट्स ओरिजिनल ऑर्डर्स, अपने मौलिक ऑर्डर्स में ऑफ 1986 के जो अपने मौलिक ऑर्डर हैं एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद भी इन ए सब्सिक्वेंट ऑर्डर, इन ए सब्सिक्वेंट ऑर्डर का मतलब होता है उसके बाद वाला, सब्सिक्वेंट का मतलब होता है फॉलोइंग, FOLLOWING, उसके बाद वाला, सब्सिक्वेंट का मतलब सक्सीडिंग, SUCCEDING, सक्सीडिंग, उसके बाद वाला, सब्सिक्वेटिंग का मतलब। दोबारा देखिए, ऑफकोर्स निश्चित रूप से व्हाट द गवर्नमेंट डिड, जो सरकार ने किया, स्टेट गवर्नमेंट ने इन इट्स ओरिजिनल ऑर्डर्स, अपने मौलिक आदेश में ऑफ 1986, जो आदेश कब का था, 1986 का था, एंड देयर आफ्टर, और उसके बाद भी जो था, किसमें, इन ए सब्सिक्वेंट ऑर्डर, उसके बाद के एक ऑर्डर में जो कब आया, इन 2000 में आया, वॉज नहीं था, नॉट विदाउट, वो किसके बिना नहीं था, इट्स ओवन रेशनल, अपने खुद के तर्क के बिना नहीं था। रेशनल का मतलब होता है लॉजिक, वो अपने तर्क के बिना नहीं था, उसमें भी अपना तर्क था। अब आपको देखो ग्रामर के हिसाब से यहाँ क्या समझना है वो ध्यान दीजिएगा। दो वर्ड होते हैं, एक वर्ड होता है रेशनल, RATIONL, एक तो ये रेशनल होता है, एक ये देखिएगा RATIONALE, दो वर्ड हैं ये। तो क्या डिफरेंस है इसमें और इसमें? ये जो रेशनल है ये नाउन है, ठीक है, इट्स ऑन रेशनल, ये इसका ऑन क्या है, एडजेक्टिव है, और ये इसका क्या है, नाउन है। जबकि रेशनल जो वर्ड होता है ये खुद अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, तार्किक कथन, रेशनल स्टेटमेंट, RATIONAL, रेशनल स्टेटमेंट, STATAMENT, कैसा स्टेटमेंट भाई, रेशनल स्टेटमेंट। तो ये जो है ये एडजेक्टिव है, और ये जो वर्ड है ये क्या है, नाउन है। ध्यान से समझिएगा चीज़ों को, तब जाके चीज़ें क्लियर होती हैं। इट फाउंड, इसने पाया, दैट, क्या पाया भाई इसने, जो ऑर्डर था, इट फाउंड दैट देयर वॉज क्रॉनिक एब्सेंटिज्म। ये कह रहे हैं कि जब वो आदेश आए थे केंद्र सरकार के, उनका अपना तर्क था, उन्होंने इस प्रकार का तर्क क्यों रखा वो बता रहे हैं इसमें, कि भाई 100% वहीं के लोग होने चाहिए। इट फाउंड दैट देयर वॉज क्रॉनिक एब्सेंटिज्म, क्रॉनिक का मतलब होता है रेगुलर, लगातार, सतत, एब्सेंटिज्म अनुपस्थिति थी, अमंग टीचर्स, टीचर्स में लगातार अनुपस्थिति थी, हु डिड नॉट, जो, ये देखिएगा हु जो आए टीचर्स के लिए है, हु डिड नॉट बिलोंग टू, जो वहाँ के नहीं थे, बिलोंग टू यानी उससे संबंधित होना, जो उस क्षेत्र के नहीं थे, हु डिड नॉट बिलोंग टू दोज रिमोट एरियाज, जो किनके बीच में लगातार एब्सेंटिज्म थी भाई, उन टीचर्स के बीच में जो बिलोंग नहीं करते थे, जो वहाँ के नहीं थे, दोज रिमोट एरियाज, उन दूर दराज के क्षेत्रों के जो टीचर्स नहीं थे, उन टीचर्स के बीच में क्या थी, अमंग, क्या थी भाई उनके बीच में, बहुत ज़्यादा अनुपस्थिति थी। इसलिए सरकार को लगा कि वहीं के लोगों को 100% वहीं के होने चाहिए, ताकि एब्सेंटिज्म नहीं हो। It found that there was chronic absenteeism among teachers, टीचर्स में who did not belong to those remote areas where, जहाँ the schools were located, जहाँ schools located थी, वहाँ के जो लोग नहीं थे, उन टीचर्स में बहुत ज़्यादा क्या पाई गई, absenteeism पाई गई। इस वजह से उनका अपना तर्क था। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल। यदि आपको चीज़ें ठीक लगी हों तो निश्चित रूप से आप पे इसको फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आप इसको शेयर कर सकें शेयर कीजिएगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास पहुँचाइएगा। और यदि आपका कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, आपका कोई क्वेश्चन हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।